नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो मई महीने का गिरिराज पत्रिका का पार्ट 1 जो है हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया गया है। उसके ऊपर मैंने कंप्लीट में वीडियो बना दी है कि क्लास 3 के एग्ज़ाम जो है वो किस तरह से कंडक्ट करवाए जाएंगे, क्या पैटर्न जो है वो रहने वाला है। तो वो पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। तो उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। एक तो आपकी हिमाचल प्रदेश जीके, जो हम अच्छे से कवर कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लेवल पर ही जो है वो कवर कर रहे हैं। उसमें मिशन एलाइड जो है वो डेफिनेटली आपकी सहायता करेगा। और जो हमारी इंटरनेशनल लेवल की या फिर करंट अफेयर आएगा, नेशनल लेवल की जीके आएगी, वो कहाँ से कवर हो जाएगी आपकी? वो आपकी सफलता सीरीज से जो है वो कवर हो जाएगी। सफलता सीरीज से वो कवर होने वाली है। और हिंदी इंग्लिश के लिए भी जल्दी ही हम एक नई सीरीज़ जो है वो चला देंगे। ये सारी की सारी सीरीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई भी पेड सीरीज़ जो है वो इनमें से नहीं है। तो ये सब सीरीज़ डेफिनेटली आपकी हेल्प जो है वो करेंगी, ये तो आपको पता ही है। खासकर हिमाचल जीके के लिए गिरिराज पत्रिका आपकी, एक मिशन एलाइड आपका, और तीसरे नंबर पर आपकी बलोखरा सीरीज़, ये तीनों की तीनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेंगी। 80 to 90% क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो यहीं से कवर होंगे, ये आप मान के चलिए, क्योंकि हम सभी क्वेश्चंस को तो कवर कर ही रहे हैं। तो क्वेश्चन बाहर से कि छोटा सा तो हिमाचल है, 12 तो डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ से और क्वेश्चन पूछ लेगा पूछने वाला। तो इतना आप मान के चलिए। डेफिनेटली पहले भी हेल्प मिली है, आगे भी हेल्प मिलती रहेगी। हम और भी अपग्रेड जो है वो धीरे धीरे करते रहेंगे जैसे जैसे एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है। खैर, अभी डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 गिरिराज पत्रिका का। बोलते हैं, विद विच ऑफ द फॉलोइंग हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एस्टेब्लाइज अ फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेशन इन हार्नेसिंग एंड डेवलपिंग न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन और विकास में सहयोग के लिए जो है एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए जो है वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सिंपल टर्म में समझाऊंगा आपको, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो MOU साइन किया है। जो रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, उनके लिए कि उनको हार्नेस भी अच्छे से किया जाए, डबल भी किया जाए। तो ये किसके साथ किया गया है? ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिटेल से अगर आप समझेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए समझौता ज्ञापन पर जो है वो हस्ताक्षर की है। हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्रों की संभावनाएं जो है वो तराशी जाएंगी, जिसको आप फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। उसकी संभावनाएं जो है वो तराशने की बात कही गई है। और ये MOU जो है वो किसके साथ किया गया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ जो है वो किया गया है। इतना आप ज़रूर ध्यान रखना, किस किस ने किया, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। परंतु ये ज़रूर ध्यान रखें कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है, इसकी संभावनाएं जो है वो तराशी जा रही हैं अलग अलग जो वाटर रिजर्वायर्स हैं हिमाचल प्रदेश के, उनमें। और ये तो पता ही है कि हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का टारगेट रखा है 2026 तक। तो ये उसी की ओर जो है एक कदम है। इसमें कहा गया है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो पायलट बेसिस पर जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन के लिए जो है एक संयंत्र भी जो है वो स्थापित कर सकता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हरित ऊर्जा को, ग्रीन एनर्जी को उसका उत्पादन अधिक से अधिक करने के लिए जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी जो है वो जोर देने की बात कही गई है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाएगी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ लोगो ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड का जो लोगो है वो क्या है? ये क्यों चर्चा में आया, पहले आप ये जानिए कि चर्चा में क्यों आया, फिर हम इस लोगो की बात करते हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है वो हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड का लोगो जो है वो जारी किया। अब जारी किया तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है हिम क्राफ्ट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये हिम क्राफ्ट लोगो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ध्यान रखिए कि हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड जो है, इसका जो लोगो होगा उसका नाम है हिम क्राफ्ट। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे युवाओं को जो है वो रोजगार प्रोवाइड करवाता है। हिम क्राफ्ट नाम से
ये नया लोगो जो है एक उभरती हुई ब्रांड के रूप में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो हैंडीक्राफ्ट हैं, हिमाचल में जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं, उनकी बाहर और देश विदेश में जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसी में आपने ये भी देखा कि जो हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बताया हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि हिमाचल प्रदेश का जो क्राफ्ट है उसको भी जो है वो प्रेजेंट किया गया G20 समिट में। G20 समिट जो धर्मशाला में जो था वो अभी आयोजित करवाई गई थी, वहाँ पर जो है वो प्रेजेंट किया गया। तो ये एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि धर्मशाला में G20 समिट जो था वो हुई, इसका एक पार्ट यहाँ पर हुआ, और इस सम्मेलन में जो है जो प्रतिनिधि थे उनको जो है वो हिमाचल का शिल्प और उसके आधारित उत्पादन जो है वो भेंट किए गए। इससे पहले भी जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो क्राफ्ट है उसको प्रमोट करने की बहुत कोशिश की गई है, कंटिन्यू प्रयत्न करते रहते हैं। देखिए कैसे प्रयत्न किए गए। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो था वो G20 समिट पिछले साल गए थे अटेंड करने के लिए, तो उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन को जो है वो कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग जो था वो भेंट की थी। तो इस तरह से जो है प्रमोट करने की कोशिश करते रहते हैं। अभी G20 की समिट हुई, तब भी यहाँ पर जो डेलीगेट्स आए थे उनको हिमाचल के बने हुए प्रोडक्ट जो हैं वो भेंट किए गए। ये हो गया, तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन अवॉर्डेड विद द इंटरनेशनल ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड 2022 एट द रिसेंटली हेल्ड ग्रीन स्कूल कॉन्फ्रेंस इन न्यूयॉर्क। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित ग्रीन स्कूल सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय हरित विश्वविद्यालय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो आपने ध्यान रखना है कि राज्यपाल से जुड़ा हुआ ये मामला है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम पहले ध्यान रखना, शिव प्रताप शुक्ल इनका नाम है, शिव प्रताप शुक्ल इनका नाम ज़रूर आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है जिसको ये दिया गया, ये है यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए सही आंसर है। इसकी अचीवमेंट जो था वो गिनवाई गई हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा। पूरा कॉन्टेक्स्ट जानिए क्या है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने जो है वो युवाओं से आह्वान किया कि देवभूमि हिमाचल की पवित्रता को बनाए रखें और नशे से जो है वो दूर रहें। ये इन्होंने जो है कहाँ पर आह्वान किया, ये कुछ दिन पहले जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी नौणी डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो स्थित है, वहाँ पर छात्रों और प्राध्यापकों और कर्मचारियों को संबोधित ये कर रहे थे। तो वहाँ पर इन्होंने ये कहा। अब इन्होंने ये भी कहा कि 75 लाख से पहाड़ी शैली में निर्मित विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार को जो है वो उद्घाटन करते हैं और लोगों को ही समर्पित कर देते हैं। उद्घाटन मतलब एक तरह से उन्होंने किया। इस उपलक्ष्य पर जो है इन्होंने अलग अलग अचीवमेंट्स जो है गिनवाई। इन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के द्वारा जो है ये जो यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी है इसको 11वां स्थान दिया गया है। किस श्रेणी में? ब्रांड प्रमोशन में, और 2021 में जो है ये दिया गया है। और अटल रैंकिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है ये दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है। और इन्होंने ये भी कहा कि इन 2022 में इस यूनिवर्सिटी को जो है वो रैंक 22 जो है वो दिया गया है। और रैंक इसको 22 दिया गया है, किस श्रेणी में दिया गया है? जो ओवरऑल 72 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं कंट्रीज की, उनमें, मतलब 72 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया में है, जिनमें से 22 रैंक जो है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी को जो है वो दिया गया है। और ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, ICAR जिसको आप कहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा जो है ये दिया गया है 22nd स्थान इसको। और इन्होंने ये भी कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि हिमाचल प्रदेश, ये जो यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश में, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी नौणी में, इसको इंटरनेशनल ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड 2022 जो है वो दिया गया। और ये अवार्ड जो है वो ग्रीन स्कूल कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में जो है वो दिया गया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये सारी अचीवमेंट जो है इन्होंने यहाँ पर गिनवाई। और भी कहा गया था इनके साथ, अलग अलग परियोजनाओं के बारे में अलग अलग बातें कही गई थी, परंतु जो इम्पोर्टेंट है वो आपने यहाँ से ये ध्यान रखना है। ये जो अलग अलग इसको रैंकिंग जो है वो दी गई है, एक तो ICAR के द्वारा जो रैंकिंग दी गई है, एक अटल रैंकिंग जो दी गई है जिसमें 11वां स्थान रहा है, वो सारा आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, बोलते हैं टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज इन 5 टाउन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड विद। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के 5 शहरों में जो है वो पेयजल और स्वच्छता सेवा प्रोवाइड करवाने के लिए जो है वो सुधार करने के लिए समझौता ज्ञापन किया गया है। तो किसके साथ ये किया गया है? ये किया गया है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ। ऑप्शन ए सही आंसर है। थोड़ा सा विस्तार से अगर आप जानेंगे तो और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या क्या क्लियर होने चाहिए आपके? देखो, हिमाचल प्रदेश में जो है वो ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन की सुविधा को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए, हिंदी में कहूँ तो पेयजल एवं स्वच्छता सेवाओं को सुधार करने के लिए जो है वो MOU जो है वो साइन किए गए हैं। ये 817.12 करोड़ के MOU जो है वो साइन किए गए हैं। किसके साथ किए गए हैं? फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है जिसके साथ किए गए हैं। इसका नाम क्या है? ये जो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है इसका नाम है फ्रैंकेइस डी डेवलपमेंट, AFD इसको आप कह सकते हैं। फ्रैंकेइस डी डेवलपमेंट जो है इसका पूरा नाम है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हिमाचल प्रदेश के जो 5 टाउन हैं जिनका नाम किस तरह से है, मनाली हो गया, बिलासपुर हो गया, पालमपुर हो गया, नाहन हो गया, करसोग हो गया, यहाँ पर जो है स्वच्छता सेवाओं में जो है वो सुधार लाया जाए। ये इसका एम है, यहाँ पर लाया जाए। और ये भी टारगेट रखा गया है कि टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन मनाली एंड पालमपुर टाउन। मनाली और पालमपुर टाउन में स्पेसिफिक रूप से ड्रिंकिंग वाटर, और मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन, करसोग में जो है सीवेज फैसिलिटीज़ जो हैं वो अच्छी इम्प्रूव की जाएंगी, अच्छी प्रोवाइड करवाई जाएंगी या फिर इम्प्रूव की जाएंगी, कहिए, ये बात कही गई है। और इसमें कहा गया है कि अंडर द प्रोजेक्ट 612 करोड़ रुपीज़ वुड बी प्रोवाइडेड बाय AFD, जो फ्रेंच की एजेंसी है वो 612 करोड़ रुपये प्रोवाइड करवाएगी। और स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी है, राज्य सरकार जो है, इसमें 204.85 करोड़ रुपया जो है वो उपलब्ध जो है वो करवाएगी। तो ये सारा आपने यहाँ से डिटेल में, विस्तार में ध्यान रखना है कि क्या है हिमाचल प्रदेश में जो ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन की जो सुविधाएं हैं उनको अच्छा प्रोवाइड करवाने के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। 817 करोड़ का ये MOU है। 5 सिटीज़ में जो है वो मुख्य रूप से किया जाएगा। 5 सिटी मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन, करसोग आपने ध्यान रखनी है। 612 करोड़ रुपया ये एजेंसी देगी जो फ्रेंच की है, और 204 करोड़ रुपया जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो दिया जाएगा। ये हो गया इंपॉर्टेंट वन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल फर्स्ट आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का पहला आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज कहाँ पर स्थित है। आप कहेंगे कि ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये इसलिए डिस्कस हो रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो पहला आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज है उसके बारे में गिरिराज पत्रिका में दिया गया था। क्या कहा गया था? कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश का जो पहला आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर। डिटेल से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के जोगिंदरनगर में जो है वो पहला आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज जो है वो कार्य कर रहा है। वर्ष 2010 में जो है वो राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय पपरोला के तहत जो है वो एडॉन संस्था के तौर पर जो है वो आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज जो था वो यहाँ पर शुरू किया गया था। प्रेजेंट टाइम में जो है ये संस्थान जो है वो सचिव आयुष है ना आपका, आयुष के जो सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में जो है वो गठित है, और आयुर्वेदिक फार्मेसी शिक्षा एवं प्रशिक्षण सोसाइटी के तहत जो है वो चलाया जा रहा है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बताया गया था जो कहीं से भी मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो पपरोला एक टाउन है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जहाँ पर ये स्थित है, ये ध्यान रखना। और आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज का तो आपको पता ही चल गया, कांगड़ा में स्थित है। और ये कांगड़ा में जो स्थित है ये आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज जो है यहाँ पर चलाया गया है। 2010 में जो है वो राजीव गांधी जो पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज है पपरोला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, इसके तहत जो है वो एडॉन संस्था के तौर पर आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज जो था वो शुरू किया गया था। ये तो हो गया बड़ा ही बेसिक।
परंतु हिमाचल प्रदेश के यूनिवर्सिटीज़ की भी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही। तो हिमाचल प्रदेश की जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी है नौणी डिस्ट्रिक्ट सोलन में, उसकी स्थापना 1985 में की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में की गई थी। और हिमाचल प्रदेश जो कृषि विश्वविद्यालय है, जिसको चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय भी कहते हैं, वो 1978 में स्थापित किया गया था। और अभी 1-2 साल पहले ही जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बनाई गई है मंडी में, वो तो आपको पता ही है कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, मंडी में स्थित है। तो वो भी आप ध्यान रखें साथ में, ये चीज़ें लिंक ही करनी पड़ेंगी तभी याद रहेंगी। लिंक करिए एक दूसरे से इन क्वेश्चंस को, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतने ही पक्के जो हैं ये हो जाएंगे आपके, और एग्जाम में कन्फ्यूजन जो होता है वो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विद विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टेंस HP शिवा प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि किसकी सहायता से HP शिवा प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है। HP शिवा प्रोजेक्ट के बारे में भी 2-3 आर्टिकल जो था वो आए थे, 2-3 अलग अलग आर्टिकल्स में जो था वो इसकी बात की गई थी। एक तो बात क्यों की गई थी वो तो हम बात करते हैं, पहले जान लेते हैं कि HP शिवा प्रोजेक्ट किसकी सहायता से चलाया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से जो है ये चलाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट जो है वो 1292 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 1292 करोड़ रुपए का जो है HP शिवा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बड़े स्तर पर जो है वो बागवानी विकास की दिशा को जो है एक राह दिखाई जाएगी, वहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य जो है वो किए जाएंगे, ये ध्यान रखिए। अब आर्टिकल क्या क्या आए थे, तो आर्टिकल एक तो ये आया था कि बंगाणा है, बंगाणा में जो है 400 हेक्टेयर भूमि को जो है वो कवर किया गया इस प्रोजेक्ट के तहत, ये एक आर्टिकल आया था। और आपने क्या ध्यान रखना है कि बंगाणा जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट ऊना का विकास खंड है एक बंगाणा, यहाँ पर बागवानी क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान कायम करने के लिए जो है ये करीब 2 वर्ष पहले जो था वो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। एक तो ये आर्टिकल आया था बंगाणा के बारे में। दूसरा आर्टिकल एक और आया था जहाँ पर कहा गया था कि HP शिवा परियोजना जो है वो लगभग हिमाचल प्रदेश के 15,000 परिवारों को जो है वो लाभान्वित करेगी, ये आर्टिकल आया था। हिमाचल प्रदेश के जो बागवानी मंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री कौन है, जगत सिंह नेगी हैं। जगत सिंह नेगी ने जो था ये जो HP शिवा प्रोजेक्ट है इसकी बैठक हुई, इसकी बैठक की समीक्षा की, और इन्होंने यहाँ पर कहा कि पहले चरण पर जो है, पहला चरण जो इस प्रोजेक्ट का है उसमें 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है वो विभिन्न फलों के लगभग 65 लाख उच्च गुणवत्ता वाले पौधों को जो है रोपा जाएगा, ये प्रस्तावित है। और दूसरा चरण जो इसका होगा इसमें 2000 हेक्टेयर क्षेत्र को जो है वो शामिल किया जाएगा। इससे लगभग प्रदेश के 15,000 बागवान परिवार जो हैं वो लाभान्वित होंगे। और उन्होंने जो है वो अधिकारियों को ये आदेश दिए कि जो पौधाशालाएं हैं उनके लिए उपयुक्त भूमि का जो है वो चयन किया जाए। तो ये सारी बात वहाँ पर की गई थी। अच्छा, आपको पता है पैटर्न चेंज हो गया है, इंटरनेशनल, नेशनल और करंट अफेयर लेवल के जीके जो है वो भी 30 नंबर की आने वाली है। तो यहाँ से आप ही कमेंट करके बता दीजिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी, कब ये एस्टेब्लाइज किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये छोटा सा काम आपके लिए बन जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली एक अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में भी एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना, यहाँ से वर्ल्ड बैंक भी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यस, इससे पहले जो है हमने एक और मिनिस्टर पढ़े थे, बागवानी मिनिस्टर तो हमने जान लिया कि जगत सिंह नेगी है, परंतु हमने इससे पहले इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो था वो पढ़े थे। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के हर्षवर्धन चौहान। ये हैं हर्षवर्धन चौहान, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के। इनका नाम भी नहीं भूलना चाहिए, ये दोनों ही नाम ज़रूरी होंगे। मिनिस्टर पूछे जा सकते हैं क्योंकि नई सरकार बनी है तो मिनिस्टर का नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं बड़ा कंडा पीक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि बड़ा कंडा चोटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। तो ये जो बड़ा कंडा चोटी है ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चंबा का एक ऐसा ही क्वेश्चन बन जाता है कि पीर पंजाल की पहाड़ियाँ मुख्य रूप में कहाँ पर पड़ती हैं, तो पीर पंजाल की पहाड़ियाँ जो है वो मुख्य रूप से
चंबा जिले में जो है वो पड़ती हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है पीर पंजाल की पहाड़ियाँ पड़ती हैं और धौलाधार की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ती हैं। अब इम्पॉर्टेंट पीक्स की बात हो रही है, चोटियों की बात हो रही है, तो वो भी हम एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इम्पॉर्टेंट चोटियाँ कौन कौन सी हैं। उससे पहले गिरिराज के 1 लाइन क्वेश्चंस और डेली न्यूज़पेपर्स में जो 1 लाइन क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। वो कहाँ पर आपके साथ शेयर किए जाते हैं, आपने ध्यान रखना है कि वो सारे के सारे जो है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर करते हैं। टेलीग्राम चैनल देख लेना, वहाँ पर न्यूज़ की कटिंग्स आपको कम्प्लीटली जो सारे के सारी कटिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट पीक्स की, तो सबसे जो ऊंची चोटी है हिमाचल प्रदेश की, सिल्ला चोटी, वो कहाँ पर पड़ती है? किन्नौर में पड़ती है, वो आपने ध्यान रखना है। मुलकिला चोटी कहाँ पर पड़ती है? ये लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ती है। लाहौल स्पीति में मुलकिला पड़ती है। दिब्बी बोकरी पिरामिड जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ता है। किन्नर कैलाश जो है वो किन्नौर जिले में जो है वो पड़ता है। अच्छा, चंबा की ही बात करूं मैं कि चंबा में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चोटियां आ जाती हैं, तो चंबा में नरसिंह टिब्बा आ जाता है, गौरी देवी का टिब्बा जो है वो मुख्य रूप से आ जाता है। बड़ा कंडा जो है वो चंबा में पड़ता है, भरमौर साइड में जो है ये पड़ता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि सोलंग पीक हो गया, सोलंग पीक जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो आती है। उमासिला पीक भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आती है। श्रीखंड जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही जो है वो आता है। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और डिस्ट्रिक्ट चंबा हमारे फोकस पॉइंट थे। लाहौल स्पीति की हमने एक पीक जानी और किन्नौर की जो हाईएस्ट पीक है शिल्ला पीक, वो भी हमने जान ली। अब ये पीक्स आपको नहीं भूलनी चाहिए, ये पीक्स हमेशा आपके मन में रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज द राष्ट्रपति निवास लोकेटेड इन शिमला नोन। तो बोलते हैं कि शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रपति निवास की बात हमने लास्ट टाइम भी की थी, एक बार फिर से कर लेते हैं। ये जो शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास है इसको द रिट्रीट नाम से जो है वो जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। रिट्रीट नाम से जो है वो जाना जाता है राष्ट्रपति निवास को, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। अभी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो जो है वो शिमला विजिट करने आई थी, उन्होंने शिमला विजिट किया, तो ये जो राष्ट्रपति निवास है ये आम पब्लिक के लिए जो है वो खोल दिया गया। अब आम पब्लिक यहाँ पर आकर जो है वो विजिट कर सकती है। ये तो हो गया डन, ये तो आपने जान लिया। हिमाचल प्रदेश में जो है वो आपने ध्यान रखना है कि जब ये आई तो इन्होंने रिट्रीट में एक ट्यूलिप गार्डन का भी जो है वो उद्घाटन किया। ट्यूलिप गार्डन इन्होंने यहाँ पर उद्घाटित किया। अभी तो रिट्रीट जो है वो राष्ट्रपति निवास है, इससे पहले जो राष्ट्रपति निवास होता था वो वाइसरेगल लॉज में होता था, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भी अभी कहते हैं। वाइसरेगल लॉज होता था, जो 2nd नंबर के प्रेसिडेंट बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को जो था वो भेंट कर दिया था ये राष्ट्रपति निवास, जो वाइसरेगल लॉज के नाम से जाना जाता था। अभी फिर उसके बाद शिफ्ट किया गया रिट्रीट को, अब रिट्रीट में है, उससे पहले यहाँ पर हुआ करता था। वाइसराय भी यहाँ पर आकर रुकते थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी अभी यहाँ पर है, ये आपने ध्यान रखना है। अब लास्ट टाइम हमने गिरिराज पत्रिका में एक क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किया था, उसका आंसर आप कमेंट करके बताना। क्वेश्चन है आपके लिए, लहड़ा गुग्गा इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की। लहड़ा गुग्गा जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गिरिराज पत्रिका में डिटेल से हमने डिस्कस किया था। और टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको आने वाली अपडेट्स, प्रीवियस PDF, वो सब चीज़ें मिल जाएंगी जो एग्ज़ाम में आपकी सहायता करती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।